लाउड स्पीकर को लेकर छिड़ा विवाद अब दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर का मुद्दा अब यूपी में भी गर्माता जा रहा है। यूपी के अलीगढ़ में लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर हिंदू संगठन आपस में ही आमने सामने आ गए हैं। अलीगढ़ के 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाकर सुबह शाम हनुमान चालीसा पाठ को लेकर जहां एबीवीपी हिंदू महासभा इसके पक्ष में है, तो वहीं रालोद और बजरंग दल इसके विरोध में आ गए हैं। और अब प्रशासन भी असमंजस में है कि करे तो क्या करे। दरअसल 9 अप्रैल को युवा क्रांति मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि इस समय परीक्षाएं चल रही है और अलीगढ़ शहर की विभिन्न मस्जिदों में गैरकानूनी तरीके से 10-10 लाउड स्पीकर के माध्यम से अजान और अन्य घोषणा हो रही है। इसके साथ ही विरोध में युवा क्रांति मंच के दर्जनों लोगों ने लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मेरा नाम शिवांग तिवारी है और आज हमने अपनी गली के अंदर एक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन करा था लाउड स्पीकर के माध्यम से, क्योंकि हमने एसीएम फर्स्ट मोहम्मद जफर साहब जो थे उनको ज्ञापन दिया था और हमने अतिशीघ्र तत्काल कार्रवाई करने की उनसे मांग करी थी। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे, पर अब तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। मस्जिदों पर यों के तो 10 के 10 लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हमने उनसे मात्रा कम करने की मांग करी थी, अभी तक कोई मात्रा कम नहीं हुई। उसके एवज में आज हमने यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के हनुमान चालीसा का पाठ कराया। शहर के प्रत्येक चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने का कार्य करेंगे। टाइम क्या रखा है इसका? टाइम हमने शाम को 5 बजे, सुबह 5 बजे रखा है। क्यों चुना है 5 बजे? हमने इसलिए चुना है क्योंकि शाम को 5 बजे इनकी अजान होती है, इसी टाइम हमारा हनुमान चालीसा हुआ। क्या दिक्कत है? साउंड क्या ज़्यादा रहेगी? उनसे डबल रहेगी? उनसे डबल नहीं, हमारी साउंड, हम शांतिप्रिय लोग हैं, हम कोई दंगाई वाले नहीं हैं। हमारी साउंड से कोई मतलब नहीं, हम अपनी पूरी हनुमान चालीसा बजाएंगे और आरती करेंगे और डेली करेंगे। इसके बाद युवा रालोद इसके विरोध में उतर गई हैं। राष्ट्रीय लोकदल के युवा प्रदेश महासचिव राजा भैया के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसीएम को सौंपा गया, जिसमें युवा प्रदेश महासचिव राजा भैया ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर और धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर या अन्य किसी यंत्र पर हनुमान चालीसा अजान पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शहर के चौराहे, मस्जिद के सामने या सार्वजनिक स्थलों पर कोई लाउड स्पीकर इस्तेमाल करेगा तो प्रशासन कार्रवाई जरूर करे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उस पर कोर्ट की अवहेलना के जुर्म में कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके से 21 अलीगढ़ के प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की बात कही कुछ संगठनों द्वारा और कुछ युवाओं द्वारा एक अनुमति के लिए एक पत्र भी दिया गया और एसीएम साहब को एक ज्ञापन भी उन लोगों के जरिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि प्रशासन हमें 21 प्रमुख चौराहों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति दे। अगर या तो प्रशासन अनुमति दे, अगर नहीं भी देता है तो हम ज़बरदस्ती जो है 19 तारीख के बाद लाउड स्पीकर लगाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की इस पर गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी संगठन या कोई भी व्यक्ति लाउड स्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति नहीं कर सकता। उसके बाद में भी फ्रीक्वेंसी को नापतोल करके यंत्र का या लाउड स्पीकर का प्रयोग हो सकता है। लेकिन कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की उस आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अगर कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट की आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आज एसीएम फर्स्ट साहब के नाम, महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसीएम फर्स्ट साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी युवा राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि ऐसा जो भी लोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई देश को बचाने की है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की है। और अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो युवा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और तमाम जिम्मेदार साथियों को लेकर शहर के को हम संविधान बचाने की मुहिम में और देश में और पूरे शहर में भाईचारा बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है एसीएम फर्स्ट के माध्यम से, और उसमें ये मांग की है कि कल कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर आकर के धमकी दी शासन प्रशासन को कि मैं 21 चौराहों पर लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, चाहे हमें परमिशन मिले या ना मिले तो भी करूँगा। तो हम लोगों ने उसमें मांग की है कि ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर शहर का माहौल ख़राब होता है तो इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं शासन और प्रशासन की होगी। वहीं बजरंग दल ने रालोद का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पाठ कराने की निंदा की है। बजरंग दल के संयोजक गौरव शर्मा ने देश में लाउड स्पीकर पर हो रही अजान और उनके जवाब में सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पाठ आदि करने के प्रयासों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
ऐसे में एक तरफ जहां कुछ संगठन मस्जिदों पर होने वाली अजान के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो वहीं आरएलडी के साथ साथ बजरंग दल भी उसके विरोध करने पर तुला हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस पर कार्रवाई क्या करता है और क्या ये मुद्दा रुक पाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।